और देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि शायद किसी ने इतने कंसाइज वे में ना बताई हों। ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का हरियाणा एसएससी जीडी और आरआरबी एएलपी के फर्स्ट और सेकंड स्टेज क्लियर हुए हैं। आपने देखे होंगे 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, कि एक बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनका एग्ज़ाम जो है बहुत मुश्किल से क्वालिफाई होता है। और दूसरे आपने देखे होंगे स्टूडेंट कि जो इतने नहीं पढ़ते, बिल्कुल कंसाइज वे में पढ़ते हैं, उनका ना सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है बल्कि उनके कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, जितनी मैं चीज़ बताऊंगा उतनी तो आपको पढ़नी ही है, उसके अलावा आप जितना ऐड करेंगे वो आपके लिए बोनस होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा यहाँ पर जो लिखा है 80+ मार्क्स, तो ये कोई हवा नहीं है, बिल्कुल आप 80+ मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 5 चीज़ें जो होती हैं वो आपका स्तंभ होती हैं। ठीक है, इस 5 चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट कि आपका सिलेबस क्या है, सेकंड जो है आपको बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ये छोटा टॉपिक नहीं है बुक्स, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भी बुक लूँ, इसके अंदर नया क्वेश्चन मिल रहा है ये भी बुक लूँ। बट याद रखना, सिर्फ आपको एक बुक फॉलो करनी है। उस बुक को अगर आप 3-4 बार कर लेते हैं तो आप शायद सेकंड बुक पे जा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम में इतना टाइम है कि आप 2 या 3 बुक्स फॉलो करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं, पीडीएफ को आपको अवॉइड करना है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, पीडीएफ से आप सिर्फ एक बार पढ़ सकते हैं, जब रिवाइज़ करने की बारी आएगी तो पीडीएफ आपके किसी काम नहीं आएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, और रिविज़न आप नहीं करोगे तो उसका पढ़ा हुआ सब कुछ जीरो है। ठीक है, तो पीडीएफ से आप अवॉइड करना, बाकी ये आपकी मेंटलिटी है। अब देखिएगा, सबसे थर्ड चीज़ है वो टाइम टेबल है। टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि कभी उठ के पढ़ दिया मैथ, कभी मन करा जीके पढ़ ली, कभी मन करा आपका रीजनिंग कर ली, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको तीनों सब्जेक्ट डेली लेकर चलने हैं कंसाइज वे में, वो मैं सब आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। चौथी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मॉक टेस्ट और क्विजिस। ठीक है, मॉक टेस्ट और क्विजिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मॉक टेस्ट आपके क्या काम करता है, आपने जितनी तैयारी की है आपको उसको बताएगा कि आपका लेवल क्या चल रहा है। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट, कि आपका पेपर ना छूट जाए, आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन सी चीज़ पहले अटैम्प्ट करनी है, पहले मैथ करना है, जीके अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता लगती है। और तीसरी चीज़ जो है वो है आपकी मेन एक्यूरेसी, क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। कि अगर देखिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन है, थोड़ा सा मैं आपको और एग्जाम्पल लेके चलूँगा, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी पे जाएंगे, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो देखिएगा एक्यूरेसी का क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ। कि मान लीजिए एक शिफ्ट में पेपर आया टफ और एक शिफ्ट में पेपर आया आसान। अब जिसकी शिफ्ट में टफ पेपर है उसने सिर्फ क्वेश्चन ही 70 अटैम्प्ट किए। ठीक है, और उसके सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन गलत हैं। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है, पूरा नहीं बताऊंगा थोड़ा सा। अब दूसरी चीज़ आसान आई है, जिसमें आपने 85 अटैम्प्ट किए, बट इस आसान पेपर में भी आपने 15 क्वेश्चन गलत कर दिए। चलिए, आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आप इससे भी पीछे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स भी कम बढ़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, आपको एक्यूरेसी जो है वो मॉक टेस्ट और क्विजिस से ही मेंटेन होगी। इसके बारे में कभी हम बाद में बात कर लेंगे। और 5 जो है वो रिवीजन, इसके बिना आपकी ये चारों चीज़ें बेकार हैं। ठीक है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया इसको पढ़ने के बाद, रिवीजन आपको एग्जाम से पहले 2 से 3 टाइम आपको सभी चीज़ का रिवीजन कर लेना है। तो चलते हैं आप स्ट्रेटजी पे। तो सबसे पहली बात, आपको सिलेबस आपके सामने है। 50 नंबर की करंट अफेयर और जीके दोनों, 25 रीजनिंग, 15 न्यूमेरिकल एबिलिटी और 10 आपका कंप्यूटर है। ठीक है, अब देखिएगा, इस 50 में से सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा 38 मार्क्स अचीव करने को। तो ये तो अचीवेबल है ना, क्योंकि आपको पता है जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं एसएससी के, देखिए सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है अभी, 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिले हैं हर एक शिफ्ट में। ठीक है, पिछले साल हमारा जो पिछले साल कह रहा हूँ 2017 में जो हमारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी 18 से 15 और 22 क्वेश्चन तक आपके करंट अफेयर के आ रहे थे। तो करंट अफेयर आपको मानना पड़ेगा कि आपको अभी भी कम से कम 18 से 22 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर एग्जाम में आएंगे, यानी कि 40% तक आपका वेटेज जो है वो करंट अफेयर करेगा। तो 38 नंबर अचीवेबल हैं, बहुत इजीली अचीवेबल है, मैं सब आपको बताऊंगा। रीजनिंग के देखिए, अगर कोई टॉपर होगा तो 25 में से 25 भी कर सकता है, बट मैं आपको बोलूँगा 23। कभी आपका दिन खराब हो जाए तो एक आधा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। ठीक है, बट रीजनिंग में आप गलती नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर कोई टॉपर होगा तो वो 15 में से 15 कर लेगा, बट टॉपर की तो हम बात नहीं करें, हम बात कर रहे हैं एवरेज स्टूडेंट की। और मैथ बिल्कुल ईजी आता हो तो आप 13 कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ में आपका गलत होगा नहीं, क्योंकि आप जितने करेंगे वो सब ठीक करेंगे।
अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट में है तो मैथ में बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगेगा। तुक्का कभी लगेगा तो आपका जीके में लगेगा, वो भी ऑप्शन एलिमिनेट करके। अच्छा, कंप्यूटर है वो बिल्कुल बेसिक आएगा आपके पास 8 नंबर का। तो कंप्यूटर भी बताऊंगा आपको कहाँ से करना है, सब बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इनको सबको टोटल करोगे तो आपका 82 के अराउंड जो है वो मार्क्स बनते हैं, यानी कि 80 प्लस आपके मार्क्स बन जाते हैं। अब ये आंकड़ा देखो आप अचीवेबल है या नहीं है ना। अब चलते हैं स्ट्रेटजी पे, बात करेंगे हम जीके और करंट अफेयर में। तो पहले हम सेशन उठाएंगे करंट अफेयर का, ठीक है। जीके में हमारा जो पूरा है वो 38 का टारगेट, 38 प्लस का। आप देखिएगा जो करंट अफेयर है वो आपको जनवरी से अक्टूबर 2020 तक के करने हैं, क्योंकि आपका पेपर नवंबर में है लास्ट में। हो सके तो नवंबर फर्स्ट वीक के भी कर लेना, क्योंकि इस साल ज़्यादा घटनाएं हुई ही नहीं हैं, क्योंकि 90% तो कोरोना का इफेक्ट था फरवरी से। उसके बाद ज़्यादा अवार्ड नहीं मिले हैं, ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। तो हो सके तो आप इससे पहले 2019 के भी कर सकते हैं, ठीक है। अक्टूबर तक, अक्टूबर से अक्टूबर 1 साल पूरा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको मेनली चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि आप मंथली करंट अफेयर पढ़ेंगे, वो तो पढ़ेंगे ही, वो अलग बात है। पर जो मैंने आपको टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं ये आपको पढ़ने हैं, 100% इसी में से आएगा क्वेश्चन। सपोर्ट्स से जो है आपको एक भी नहीं छोड़ना है करंट अफेयर में। इसको कलर चेंज करते हैं। इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम पूछेंगे या फिर इंपॉर्टेंट डेज पूछेंगे, और ये 100% आएंगे ही आएंगे। हर एक शिफ्ट में आएगा 1-2 क्वेश्चन। बुक्स एंड राइटर से हर एक क्वेश्चन आएगा। इसका पीडीएफ कह रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अवार्ड्स जितने भी ऑल टाइप के अवार्ड्स हैं, चाहे वो ब्यूटी अवार्ड्स हैं, है ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, जो भी होते हैं, ठीक है। साहित्य अवार्ड हो गया, नोबल प्राइज़, आपका एशियन अवार्ड, जितने भी ऑल टाइप के अवार्ड हैं, नेशनल इंटरनेशनल, सारे करने हैं। एक्सरसाइजेज आपको करनी है। एक्सरसाइजेज क्या होता है कि कौन से देश ने किसके साथ एक्सरसाइजेज की हैं वो, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। फिर जितनी भी स्कीम्स हैं, और देखिए स्कीम्स का बहुत बड़ा रोल होगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए बहुत सारे जितने भी स्टेट हैं उन्होंने बहुत सारी मल्टीपल्स ऑफ स्कीम्स निकाली हैं। स्कीम्स आपको पढ़नी है, थोड़ी सी डेफिनेशन भी पढ़नी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पूछेगा कौन सी स्कीम किस राज्य से संबंधित है, बस। कोविड-19 आपको कंप्लीट करके जाना है, ये मेन टॉपिक है, इसके ऊपर मैं रेड कर रहा हूँ। कोविड-19 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन से वायरस का प्रकार है, ये पहली बार कब देखा गया था, कहाँ देखा गया था, ये सब आपको सब पता होना चाहिए इसके बारे में। सीएम एंड गवर्नर आपको लेटेस्ट करने हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करने हैं कि वायुयान कौन सा लॉन्च हुआ है, भारत कौन से देश से जहाज़ खरीद रहा है, कितनी लागत में जहाज़ खरीद रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और मंथली 1 लाइनर आपको करंट अफेयर ये तो करने हैं, तो मस्ट है। ये मैंने मेन टॉपिक लिखे हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक मैं भूल गया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर में आपको इतना करना है। इतने में से देखिए आपका हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन भी आएगा तो भी आपके बहुत सारे नंबर बनेंगे, और आएगा ही आएगा, ठीक है। सभी टॉपिक सिलेक्टेड बताए हैं। अच्छा, आप देखिएगा यहाँ पे आपको जीके में क्या करना है। यहाँ पे मैं सीए को काट देता हूँ। अब आपकी जीके की बारी आ गई। जीके में सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो अगर आपके पास बुक्स लूसेंट है, कौन सी बुक है आपके पास, लूसेंट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तो चलेगा। लूसेंट के अलावा अगर आपके पास अरिहंत है वो भी बेस्ट है जी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप स्पीडी पढ़ सकते हैं। स्पीडी में जो 1 लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं ना, रेलवे की बुक है, वो बहुत बेस्ट बुक है, बहुत बेस्ट बुक है। उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। और उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं घटना चक्र। ये जो मैंने बुक से बताई है ये मैंने खुद देखी हुई है, खुद मैंने इनका रिव्यू लिया हुआ है। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बताता आपको, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये चारों बुक्स में से आप कोई एक बुक ले लेना, ठीक है। और देखिए जो स्पीडी और घटना चक्र है इसके अंदर मेनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो भी 1 लाइनर, तो इसको भी ले सकते हैं आप, पर इसको बाद में यूज़ करना। पहले आपको लूसेंट और अरिहंत बुक में से कोई एक बुक लेनी है और आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। 15-1.5 महीने के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब देखिएगा लूसेंट और अरिहंत की बुक में लास्ट में आपको स्टैटिक पार्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको लिखा होगा विविध। ये विविध ना आपकी उंगलियों पे रटा होना चाहिए, ठीक है। ये विविध आपको पूरा करना है, कई बार करना है। वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम कभी अलग वीडियो बनाएंगे। अब देखिए उसका जनजातियाँ, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना, जो मैंने टॉपिक लिखे हैं मेन। ये टॉपिक कोई नहीं बताएगा आपको, बस स्ट्रेटजी बता के सारे निकल जाएंगे। जनजातियाँ हैं, पूरी करनी है आपको। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न जनजातियाँ या फिर दूसरे देशों में। बांध, भारत, नेशनल, इंटरनेशनल, जो भी चीज़ बताऊँगा ये सभी नेशनल और इंटरनेशनल ऐड कर लेना। नहरें, नदियाँ, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर एग्जाम में आता है ये टॉपिक, 100% आता है। दिल्ली में तो 100% आता है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, जैसे पूछ सकता है शिक्षा किस सूची में आता है ना, वन किस सूची में आते हैं, तो ये सब।
और जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं थी 12 की 12 आपको याद होनी चाहिए, उनकी डेट्स के साथ, उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उनके साथ, कौन कौन से उसमें नारे लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। इसके साथ आपको जो है वो आर्टिकल 35A भी करना है, ठीक है। अनुच्छेद 370 आपको पूरा पढ़ना है, कब लगा था, कौन कब हटा, किसने हटाया, उस समय मंत्री अमित शाह थे, गृह मंत्री, ये सब आपको पढ़ना है बिल्कुल डीपली, ठीक है। लोक नृत्य बहुत ज़रूरी है। जंतु, संघ के जंतु, और देखिए ये साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़ देते हैं और हर बार आपको एक क्वेश्चन मिलता है। आपका पेपर SSC ले रही है तो आप ध्यान रखना, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर की हैं। संघ के जंतु क्या होते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है, किसी जंतु का नाम दे दियागा, ठीक है। जैसे आपको केचुआ बोल देगा कि ये कौन से संघ से संबंधित है, एनेलिंडा, मोलस्का, ऐसे ऐसे संघ होते हैं जंतुओं के, ठीक है। बड़ा टॉपिक है, इसको कर लेना। राज्य की सभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, ठीक है, उनके विधान परिषद की सीटें, ये सभी आपको पता होनी चाहिए किसकी सीटें कितनी हैं। GI टैक्स करंट अफेयर का टॉपिक है, ये आपको पूरा करना है। सम्मेलन जितने हुए थे करंट अफेयर का टॉपिक, ये आपको पूरा करना है। ब्रांड एम्बेसडर सारे करने हैं आपको। संस्थापक भी आपको करने हैं, कौन सी कंपनी के संस्थापक, और हिस्ट्री का भी है ये, वंश के संस्थापक, ये भी, ठीक है। और संगठन के सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे WHO में पूछ सकता है कितने मेंबर हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में बोल सकता है कितने सदस्य हैं उसके, UNO के कितने मेंबर हैं, ऐसे ये आपको सारे करने हैं। तो देखिए अगर आप इतना भी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटे हैं, सब में से अगर एक एक क्वेश्चन भी आएगा तो आपके पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आपको 20 नंबर की मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर आपको करनी है, बच्चे तो आपको कितने नंबर, सिर्फ 18 नंबर और लेने हैं। आप इसके अलावा आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी जो मर्जी पढ़ें, आपको ये टॉपिक जो मैंने स्पेसिफिक दिए हैं ये आपको पढ़ने हैं, राइट। अच्छा यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा और कि पिछले वर्ष के SSC के 2017 से 2019 तक के प्रश्न, और ये प्रश्न आपके रामबाण रहेंगे, इनको 2-3 बार करने हैं। ज़्यादा पुराना मत जाना कि किरण की बुक खरीद ली या फिर राकेश यादव खरीद ली और पूरे पढ़ने ही बैठ गए, गलत। 2017 से SSC में TCS आया था, जो कि आपका एग्ज़ाम वेंडर है। दिल्ली पुलिस का भी वही वेंडर होगा जहाँ तक ख्याल है, उन्होंने भी वेंडर रिवील नहीं किया है, बल्कि SSC में TCS ही पेपर लेता है। और TCS ने 2017 में ज्वाइन किया था SSC, तो 2017 से 19 तक के सभी प्रश्न पढ़ने हैं। इसके अंदर आपका एग्ज़ाम आएगा MTS, इसके अंदर आपका एग्ज़ाम आएगा CHSL, इसके अंदर आपका एग्ज़ाम आएगा CGL, और इसके अंदर आपका एक और एग्ज़ाम आएगा CPO, ठीक है। तो इन सब के आपको जो है 2017 से 2019 तक के सारे प्रश्न पढ़ने हैं GK के, इंक्लूडिंग मैथ में अर्थमेटिक, वो मैं आगे बताऊंगा, वो मैंने सब लिखा हुआ है, ठीक है। आपको वीडियो पूरा देखना है, कंसाइज वे में सब कुछ बता रहा हूँ। और देखिएगा इसको आपको अगर कर लेंगे ना, इतना कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि कोई हद नहीं है उसकी, ठीक है। अगर प्रयास पसंद लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, ये तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पर इसके अलावा जो मैंने ये टॉपिक बताए हैं, मैंने ये टॉपिक बताए हैं, ये आप छोड़ना मत। बस GK में आपको इतने तो करना है, यही तो होती है टॉपर्स की स्ट्रेटजी, जो कंसाइज वे में पढ़ते हैं। ये नहीं कि पूरी बुक लेके शुरू से लेके एंड तक पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, वो गलत बात है, ठीक है। तो ये आपकी GK की स्ट्रेटजी है, उम्मीद करूंगा समझ में सब कुछ आया होगा, सबको पसंद आई होगी। 20 नंबर के करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपको 2 से 3 बार तक पूरे की पूरे 1 साल तक के कर लेने हैं। एक बार कंप्लीट किया, पहली बार में टाइम लगेगा, दूसरी बार कंप्लीट करना, फिर तीसरी बार कंप्लीट करना, करंट अफेयर आपके कंप्लीट, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे गणित के स्ट्रेटजी की, और देखिए जो गणित की स्ट्रेटजी है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 13 नंबर मैंने अचीव करने के बोले हैं, जो कि अचीवेबल हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बुक बताऊंगा, RS अग्रवाल आप ले सकते हैं। राकेश यादव की बुक लेनी है सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन, क्योंकि एडवांस मैथ के नाम पे आपका जो सिलेबस है वो 0 है, सिर्फ मेंशुरेशन दे रखा है, एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अर्थमेटिक लेना है राकेश यादव। अरिहंत की बुक आपको लेनी है, इनमें से कोई एक बुक लेनी है जो मैं बुक बता रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एक बुक। तो ये बुक्स होगी बात। अब इस बुक को आपको 2 से 3 टाइम कर लेना है। और देखिएगा मैथ में प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है कि जो बिल्कुल बेसिक से होंगे वो फंस जाएंगे कि एक क्वेश्चन निकला, दूसरा क्वेश्चन नहीं निकलेगा, तीसरा निकलेगा, फिर चौथा क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो गया तो वहाँ फंस जाएंगे। तो देखिएगा मैं खुद आपको इस चैनल पे, अपने चैनल पे मैथ करवाऊंगा आपको, बट मैं टॉपिक वाइज आपको मैथ नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको कराऊंगा सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो टॉपिक वाइज के लिए मैं आपको 2-3 सर के नाम बता देता हूँ जो कि आपको करने हैं। एक सबसे बेस्ट सर है मेरी नज़र में अभिनंदन सर, अभिनंदन सर, और ये आपको मिलेंगे एग्जामपुर पे, ठीक है। चैनल पे मत जाना कि एग्जामपुर का बता रहा हूँ, किसी की प्रमोशन नहीं है, बट ये सर वाकई में बहुत बढ़िया है। इनका अगर आपने बेसिक से कर लिया
तो आपको किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। इनकी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, अभिनंदन सर एग्जामपुर। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं स्टडी IQ पे पढ़ाते हैं राहुल सर, है ना, राहुल है ना सर उनका नाम, वही होगा। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं स्टडी IQ पे, मैथ की वीडियो पढ़ाते हैं वो। बस ये 2 टीचर बताऊंगा जिसकी मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, इनको रिकमेंड करूँगा। इनसे आप जो है बेसिक से लेकर एंड तक पढ़ेंगे, उनका नोट्स बनाएंगे और कोई एक किताब आपको लेनी ही लेनी है। प्लस पिछले वर्ष SSC के ये सेम पैटर्न आपको मैथ में भी दोहराना है, ठीक है, जो मैंने बताया था MTS, CGL, CHSL और CPO। सिर्फ मैथ का आपको अर्थमेटिक पोर्शन पढ़ना, याद रखना। मैथ के अगर आप पढ़ेंगे तो अर्थमेटिक, एडवांस मैथ मत जाना, उसका एडवांस आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अर्थमेटिक के क्वेश्चन वही आएंगे घुमा फिरा के लास्ट के 3 साल के, पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसको छोड़ना मत, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको कहाँ से लाओगे कंटेंट, ये कंटेंट है प्रैक्टिस का, ठीक है, पढ़ने हैं। और ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपको वेबसाइट भी बताता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक वेबसाइट है लकी एग्ज़ाम, गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे फ्री में। इसके अलावा एक वेबसाइट है QMath.in, यहाँ पर भी फ्री में सब कुछ कंटेंट मिलता है आपको, प्रीवियस ईयर SSC वहाँ से आप करेंगे और ये करने हैं, ठीक है। कंप्यूटर, तो देखिए कंप्यूटर के लिए 8 से 10 नंबर बिल्कुल बेसिक है। वाईफाई स्टडी एक चैनल है, ठीक है, उन्होंने पिछले साल दिल्ली पुलिस के बारे में पढ़ाया था कंप्यूटर, इतना बेस्ट पढ़ाया है कि वो यूट्यूब पे उतना कंटेंट कहीं भी नहीं है उस टीचर का, ठीक है, बहुत बेस्ट टीचर हैं वो, जाके चेक करना आपको। दिल्ली पुलिस चैनल की कोई प्रमोशन नहीं है, मेरा खुद यूट्यूब चैनल है, बट मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, वहाँ से आप कंप्यूटर पढ़ेंगे। उसके अलावा आप बुक ले सकते हैं, जैसे ल्यूसेंट की बुक हो गई कंप्यूटर की, अरिहंत की बुक हो गई, और यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना है वाईफाई स्टडी, कंप्यूटर के लिए सिर्फ, ओनली कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर SSC के 2017-2019 के क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हुए हैं, हर एक पेपर में आते हैं कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये ज़्यादा नहीं होंगे, ये आपको 350 से 400 क्वेश्चन होंगे, ये आपको सारे करने हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए इतने हैं, कंप्यूटर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, नया ऐड हुआ है, तो ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा, पर बुक जरूर लेना आपको, कंप्यूटर की कोई भी बुक लेनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे रीजनिंग की, फाइनल स्ट्रेटजी हमारी रीजनिंग की रहेगी, 25 में से 23 नंबर। इसके लिए आप चाहें तो कोई बुक ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है तो कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो भी कर सकते हैं, कोई वो बात नहीं है, कोई भी चैनल आप फॉलो कर लीजिए, चलेगा, ठीक है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बुक आपको लेनी है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं या फिर आपको रीजनिंग आती है तो आपको बुक लेने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या करेंगे आप, फिर से आपको प्रीवियस ईयर SSC क्वेश्चन लगाने हैं। अरे रीजनिंग के तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, फ्री में लगाते जाओ, टेस्ट लगाते जाओ। मोबाइल में PDF खोली, टेस्ट लगा लिया, PDF खोली, 25 प्रश्न है, टेस्ट लगा लिया, 25-25 के सेट मिलेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपकी 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 प्रश्न आएंगे, तो बस आपको टेस्ट लगाना है, फटाफट टेस्ट, ठीक है। तो आपकी रीजनिंग की इतनी स्ट्रेटजी, रीजनिंग में आपका काम चल जाएगा। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो भी काम चल जाएगा, उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, ठीक है। अगर नया है कोई तो यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेना, कोई भी कर सकते हैं, वाईफाई स्टडी एग्जामपुर, कोई भी, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, रीजनिंग कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बाकी वाईफाई स्टडी भी एक हर्ष सर हैं, हर्ष सर, ठीक है, बिहार से हैं वो बहुत बेस्ट हैं। इसके अलावा आप कोई भी कर सकते हैं, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद यूट्यूबर हूँ, तो मैं किसी की प्रमोशन कैसे कर सकता हूँ, आपके भलाई के लिए। तो ये थी आपकी स्ट्रेटजी फाइनली, ठीक है। बताना आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, बिल्कुल कंसाइज में बताया। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मॉक टेस्ट है नंबर 4, अभी तो हमने सिर्फ सिलेबस और बुक्स की बात की है, ठीक है। अब नंबर 4 पे है क्या, आपके मॉक टेस्ट और क्विज़, ये आपको देने ही देने हैं। ये क्या करेंगे आप, अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप 15 दिन में एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं पूरा वाला, और जो क्विज़ है ये आप हर हफ्ते देंगे, हर हफ्ते या फिर हर रोज़ क्विज़ तो दे सकते हैं, छोटी छोटी, है ना, ये आपको देनी है। सिलेबस आपका 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी आपके पास 45-46 दिन बचेंगे। उसके बाद आपको दोबारा से रिवीजन करनी है, रिवीजन नहीं की तो आपका सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा। 2 से 3 टाइम आप 45 दिन के अंदर जो है वो 2 बार और सिलेबस कवर कर सकते हैं रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपका मॉक टेस्ट जो है वो डेली लगेगा, एक भी दिन मिस नहीं होगा, ठीक है। अब जहाँ मर्जी से खरीदना, आपको मॉक टेस्ट कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएंगे ईजिली। तो ये थी स्ट्रेटजी। इतना अगर आप कुछ कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। बाकी कोई और आपके डाउट हैं, कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, आपके हर एक सवाल का रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।